लॉन्च हुए तो 3-4 महीने हो चुके हैं iX1 को, बट मैं ट्राई कर रहा था कि थोड़ा सा लेट, यानी कि पीक समर में जहाँ पे 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर हो, वहाँ पर इसको टेस्ट करूँ। मैंने इसकी जितनी भी डायरेक्ट ट्रैवल है 50 लाख रुपीज़ से लेके अराउंड 65-70 लाख रुपीज़ तक, मर्सिडीज़ की EQ है, वॉल्वो, आपकी BYD ले लो, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, आयनिक 5 को भी अगर आप कंपेयर कर रहे हो वो थोड़ी सी सस्ती है, इससे 4-5 लाख रुपए, मैंने हर एक कार को टेस्ट किया हुआ है। तो मुझे पता था कि जो पीक समर में इनकी रेंज काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। इस पर्टिकुलर गाड़ी को टेस्ट करने का और ले टेस्ट करने का रीज़न यही था कि अभी 40 से 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है और ओवरऑल ये गाड़ी इस पीक समर में कैसा परफॉर्म करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक डिटेल रिव्यू, हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या आपको इसे कंसिडर करना चाहिए एट द प्राइस टैग ऑफ 49 लाख रुपीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1% बैटरी बची है, AC अभी भी फुल मतलब ब्लास्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही स्पीड का भी कोई इशू जो है वो नहीं हो रहा है। अब लगा देते हैं, लेकिन चार्ज पे अब रिस्क नहीं लेते हैं। सो गाड़ी पूरी चार्ज हो गई है और यहाँ पर देख सकते हो यूनिट जो है 150.2 बता रहा है, यानी कि 73.1 यूनिट लगी इसको चार्ज करने में। 66.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है। 100% जो है वो गाड़ी चार्ज हो गई है एक चार्ज में। जो मैंने स्पोर्ट्स मोड में भी चलाया है, भगाई है, रफ एंड टफ यूज़ करा है, खड़ी करके बहुत देर तक AC भी चालू रहा है, उस कंडीशन में 390 किलोमीटर की रेंज जो है वो मुझे मिली थी। उस हिसाब से 1.3 रुपीज़ पर किलोमीटर जो है वो कार की रनिंग कॉस्ट आ रही है। अगर आप अच्छे से चलाते हो तो लगभग 430-450 किलोमीटर जो कार है वो आराम से चल जाएगी। तो 1 रुपये से 1.5 रुपये किलोमीटर जो है वो BMW चल रही है। इतनी सस्ती तो आपकी एक्टिवा या एक्सेस, जो आपकी 125 सीसी की पेट्रोल स्कूटर होते हैं, वो भी नहीं चलते हैं। तो अगेन 49 लाख रुपीज़ की एक शोरूम प्राइस पे टोटली सेंसेबल कार है, बेस्ट ऑप्शन है। जितने भी दूसरे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है उससे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो है मुझे ये लगा है। अब देखो आगे का रिव्यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हुड से, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें लगी हुई है मोटर। ये फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फ्रंक नहीं है और साथ ही ऊपर आपको इंसुलेशन प्लेट भी मिल जाती है, जिसकी आई डोंट थिंक रिक्वायरमेंट यहाँ पर थी। बट अगेन BMW कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा हुआ है। अगर आप ग्रिल देखेंगे तो कंप्लीट क्लोज ग्रिल जो है वो मिलती है, और यहाँ पर फ्रंट रेडार लगा हुआ है। एडास लेवल 2 जो है वो आपको मिल जाता है कार के अंदर, और यहाँ पर आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। ऑटो पार्किंग फंक्शन के साथ में कार आती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो टर्न इंडिकेटर दिख रहे हैं आपको, यही LED DR का जो है वो काम करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास में BMW LED लाइट्स दी हुई हैं, एडाप्टिव लाइट्स हैं, काफ़ी बढ़िया इनके थ्रो हैं। रात में आप अगर आप हाईवे वगैरह पे जाते हो, 100-120 कर रहे हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया इंटेंसिटी जो है वो इन लाइट्स की आपको मिलती है। फ्रंट शेप जो है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी अच्छी लगती है कार दिखने में। तो फ्रंट जो है वो ओवरऑल कुछ इस टाइप का है। अब आते हैं साइड में। एक बार बोनेट आप देख सकते हैं, काफ़ी स्लीक डिज़ाइन जो है वो रखा गया है। साइड में अगर आप देखोगे कार अगेन लंबी दिखती है, लॉन्ग व्हील बेस है। 108 mm जो है वो इसका व्हील बेस बढ़ गया है, और यहाँ पर आपको जो लेंथ मिलती है कार की 4616 mm जो है वो मिल जाती है, और अराउंड 2800 mm के आसपास का जो है वो व्हील बेस मिलता है। ब्रिजस्टोन टूरांजा टायर जो है वो यूज़ करा गया है यहाँ पर, और BMW का लोगो अगेन बीच में M स्टाइल्ड एलॉय व्हील यहाँ पर रखे गए हैं। 225/55 R18 इनकी प्रोफाइल है। तो साइड से जो है वो अगेन जो स्लोट है वो सिमिलर ही है, जो नॉर्मल आपकी X1 डीजल या पेट्रोल आती है उसके हिसाब से। यहाँ पर ग्रीन ग्लास यूज़ करे गए हैं, UV कट। और इधर आप देखेंगे तो आपके पास में रिक्वेस्ट सेंसर है फ्रंट दोनों डोर्स में, बट रियर वाले डोर्स में जो है वो रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली। और साथ ही कार के अंदर 360 कैमरा भी नहीं आता है। ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी कमी मुझे जो है वो लगी है iX1 के अंदर। बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं बट स्टिल कैमरा नहीं है। अब यहाँ अगर आप देखोगे BMW का लोगो, वाइपर वॉशर, iX1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी ब्लू टिंट दिया हुआ है। जैसे लोगो में सभी जगह आपको ब्लू टिंट जो है वो देखने मिलेगा। 3D जो लाइट्स हैं ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये मतलब जो शेप है ना, यहाँ पर BMW लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है। रात में देखने में गाड़ी जो है वो बहुत बढ़िया लगती है। और इधर आप देखोगे ये टर्न इंडिकेटर है, ये जो है यहाँ पर एक बैकलाइट चालू होती है, ये फॉग लैम्प है। eDrive 20L, पीछे भी 6 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, और कुछ इस टाइप से रियर जो है वो लुक आता है नीचे से, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में सारी एमिनिटीज़ तो हैं ही। ओपन करते हैं बूट को। 490 लीटर का काफ़ी प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपको मिलता है, जो कि 40-20-40 रेशो में स्प्लिट भी हो जाता है। 1600 लीटर के आसपास में जो है वो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बट अब गाड़ी के अंदर जो है वो कोई स्पेस सेवर टायर वगैरह जो है वो नहीं है, तो ये चीज़ की कमी जो है अगेन मुझे लगी। अब यहाँ आप देखेंगे तो लाइट है, और उसके अलावा कोई पार्शल ट्रे वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। इसको आप एज एन एक्सेसरीज जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर से जो है वो ओवरऑल लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से क्या डिफरेंस आया है।
बट यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है कार, डीसी फास्ट चार्जिंग अराउंड 130 किलोवाट आवर के आसपास में, 66.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक कार के अंदर आपको मिल जाता है। ओके, ओपन करते हैं, अंदर चलते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो हर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपको लगने वाली है। अब डोर से स्टार्ट करते हैं तो सॉफ्ट टच मटेरियल, बट यहाँ पर सनशेड जो है वो नहीं है। हमन कार्डन का 12 स्पीकर का साउंड सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से आप डोर अनलॉक करेंगे और यहाँ पे सभी जगह जो है सॉफ्ट टच मटेरियल, नीचे हार्ड प्लास्टिक है, बोतल रखने के लिए प्रॉपर स्पेस है। कार काफ़ी स्पेशियस फील होती है अंदर से भी। एक बार मैं आपको अंदर बैठ के बताता हूँ कि ओवरऑल क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर रियर में है। तो अभी देखो, सबसे पहले तो सीन ये होता है कि जब आप ऐसे पैर लंबे करके बैठते हो, ठीक है, ये मेरी जो सीट पोजीशन है, ड्राइवर सीट, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करी हुई है। ऐसे लंबे करके बैठा हूँ, थाई सपोर्ट मिल रहा है, बट अगर ऐसे मैं बैठा हूँ ना तो मेरे को थाई सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। तो जो सीट है वो और ज़्यादा बेटर तरीके से जो है वो रखी जा सकती थी इन टर्म्स ऑफ थाई सपोर्ट के हिसाब से। अब यहाँ पर नीचे स्पेस है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट है, ईसी वेंट आपको मिलता है, आर्म रेस्ट है, 2 आपके पास में कप होल्डर है, ठीक है, मैगजीन होल्डर वगैरह भी आपको यहाँ पर हेज़लनट मिल जाती है। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में ये हैंडल है, लाइट है, कॉटूक है और आपको 8 एयरबैग्स मिलते हैं। EQA में आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं। ये जो कुशन है ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे जो है वो फील होते हैं। बट जो सीट है वो बहुत ज़्यादा ऐसे रिक्लाइन नहीं होती, ये पूरी इसकी रिक्लाइनिंग पोजीशन पे। यहाँ पर ये जो देख सकते हो, ये नायलॉन बेल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो, बट ये पूरी कंप्लीट रिक्लाइन पोजीशन पे, मतलब इससे पीछे ही नहीं जा सकती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये और ज़्यादा बेटर तरीके से जो है वो इसको पीछे होना चाहिए था। मतलब ये पीछे है बट उतनी ज़्यादा लेवल की पीछे जो है वो मुझे नहीं लगी। अब ये जो सीट का रिक्लाइन एंगल है, अगेन ये और पीछे जाना चाहिए था। लाइक ये ऐसा है ना कि मैं इसको एक बार आपको करके बताता हूँ। ये देखो, अभी यहाँ पर ये हाईएस्ट है, ऐसे तो कोई बैठेगा ही नहीं ऑफ कोर्स, फॉर श्योर, इतना स्ट्रेट। ये पीछे ही बंदा जो है वो रख के इसको बैठना पसंद करेगा, बट पीछे ये ऐसा है कि डिसेंट है, मतलब ऐसा नहीं है, लग ही नहीं रहा है कि वो रिक्लाइन हो रही है। तो जो 28 डिग्री के आसपास का एंगल है ना, वो उतना खास जो है वो मुझे नहीं लगा। मुझे लगा था कि थोड़ा और रिक्लाइन होता तो और ज़्यादा बेटर जो है वो फील होती। बाकी हेडरूम जो है वो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 फीट का बंदा यहाँ पर अगर आगे गाड़ी चला रहा है तब भी पीछे 6 फीट का बंदा आराम से बैठ जाएगा। तो ये सीन है, बट लेग स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मिल जाता है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि डैशबोर्ड वगैरह पे या स्क्रीन वगैरह पे क्या कुछ फीचर्स वगैरह कार ऑफर करती है। डोर की थर्ड्स वगैरह काफ़ी बढ़िया हैं। अब इधर आप आएंगे तो मेमोरी सीट्स आपको मिलती है, बट वेंटिलेटेड या हीटेड सीट जो है वो नहीं मिलती है। यहाँ पर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फंक्शन है। और अंदर आते हैं, यहाँ से एक और बार आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रंट डोर, अगेन लॉक अनलॉक के स्विचेस हैं, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। बॉटल होल्डर आराम से आपको 1 लीटर का सपोर्ट जो है वो देता है। यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं स्टार्ट। जो साउंड आता है वो बहुत ही प्यारा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ आप देखो, ये स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी कुशनी है, जो मटेरियल यूज़ करा है ये काफ़ी अच्छा लगता है। इधर आपके पास में हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, लाइक ऑटो पे रखना है, मैनुअल रखना है, और आपको बूट स्पेस जो रियर फॉग लैंप है उसको ऑन करना है, और यहाँ से आप लाइट की सेटिंग जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो जो स्टीयरिंग है आपका वो रीच और हाइट दोनों ही एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है। ऑटो वाइपर आपको और ऑटो हेडलैम्प तो है। इधर आपके पास में टर्न इंडिकेटर के और जो डीपर है उसका फंक्शन मिलता है। यहाँ पर काफ़ी नॉमिनल स्विचेस जो हैं वो रखे गए हैं, जैसे इधर क्रूज कंट्रोल के हो गए, और यहीं से आप सारी चीज़ें जो MID वगैरह है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, और काफ़ी ईजीली जो है वो ये सारी चीज़ें एंड काफ़ी ईजीली जो है वो यहीं से सारे एक्सेस जो हैं वो हो जाते हैं, कुछ इस टाइप से। ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया भी लगता है। डिस्प्ले लेआउट वगैरह आपको यहीं से चेंज करना है, मतलब इससे फैमिलियर ही है। ऑफ कोर्स अगर आप कोई BMW यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि सारी चीज़ें जो है वो कैसे किस तरीके से काम करती है, ठीक है। और स्टीयरिंग होल्ड करने में अच्छा लगता है, इसका डिज़ाइन अच्छा है। यहाँ पर ये M ब्रांडिंग आ जाती है, फिर BMW ब्लू टिंट। इधर आप देखोगे तो आपको ये जो स्क्रीन मिल रही है ये भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बढ़िया स्क्रीन जो है वो यहाँ पर मिलती है। टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, काम के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। OS 9 पे ऑपरेट होती है, बट एक चीज़ की कमी ये लगी कि अगर आप पहले BMW वगैरह चलाए हो या BMW से फैमिलियर हो तो यहाँ पर जो रोटरी नॉब वगैरह आता था जहाँ से आप सारी चीज़ें एक्सेस कर पाते थे वो नहीं कर पाओगे। अब आपको डायरेक्टली यहीं से सभी चीज़ें जो है वो एक्सेस करनी पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पर है। ये मेरा कार प्ले इससे कनेक्ट है, सॉरी। तो ये कुछ इस टाइप से जो है वो डिस्प्ले आ जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस। कुछ फीचर्स जो हैं वो कंपनी यहाँ पर इसको पेड सर्विस में देती है। नेविगेशन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है।
वो आप परचेज़ कर सकते हो। और आप कहीं डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आपको चार्जिंग पॉइंट देना है, तो 5000 चार्जिंग पॉइंट्स का सपोर्ट BMW जो है वो देती है कार के साथ में। 1,80,000 किलोमीटर की वारंटी आपको मिलती है कार के साथ में 8 ईयर्स की, और उसको भी आप एक्सटेंड करवा सकते हो अप टू 10 ईयर्स। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के जो है 2 AC वेंट दिए गए हैं। नीचे आप देखेंगे तो आपके पास में ग्लव बॉक्स है, अगेन ये भी काफ़ी डिसेंट साइज़ का आपको मिलता है। सॉफ्ट टच मटेरियल डैशबोर्ड पे मिल जाता है, और जो सीट का लेआउट है, जो कंफर्ट है, ये सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया लगती है। दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है एज एन सच। और जो इस सीट का लेआउट है ये काफ़ी अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। ऊपर आप देखोगे मून रूफ दिया है, सभी कंपनीज़ को मून रूफ देना चाहिए, सनरूफ देना ही नहीं चाहिए, ओपन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लाइट चाहिए यहीं से आप ले लो। और ये जो ग्लास है ये भी मतलब ऐसा है कि बहुत कुछ हीट जो है वो बाहर रोक देता है, बट मेरे को सबसे अच्छा ग्लास जो है वो लगा था अराउंड जो आपकी सील आती है, सी लायन 7, उसमें जो है सील और सी लायन 7 में उसमें ग्लास जो है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब वो उतनी ज़्यादा हीट जो है अंदर नहीं आने देता है। यहाँ पर माइक जो है वो दिए गए हैं कई सारे। और ये जो आप देख रहे हैं ये डैश कैम है। अब ये डैश कैम आपको अलग से लगाना पड़ेगा, लगभग 40-50 हज़ार रुपये के आसपास कॉस्ट करता है ये BMW का डैश कैम। देन ऑटो डिमिंग IRVM भी है, और यहाँ पर आपके पास में आगे ADAS के लिए फ्रंट कैमरा है, और रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो दिया गया है। ये एक्सटेंडर फंक्शन के साथ में नहीं आते हैं, दैट्स वाई यहाँ से धूप आ जाती है। बट हाँ, यहाँ पर आपके पास में वैनिटी मिरर लाइट के साथ में है, और इधर भी वैनिटी मिरर आपको लाइट के साथ में जो है वो मिल जाता है। सेंटर कंसोल में आप देखेंगे तो एक चीज़ बड़ी कमाल की जो है वो लगती है मेरे को यहाँ पर, ये फ़ोन रखने की जगह। आप यहाँ पर ऐसे फ़ोन जो है वो रख सकते हो। 2 कप होल्डर है, की फोब जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आपको मिलता है, लॉक अनलॉक और आपका बूट एक्सेस करना है, और ये आपको ये फेवरेट फीचर जो है वो असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पर कई सारा स्पेस जो है वो रखा गया है। देन आपके पास में सेंटर कंसोल में स्टार्ट स्टॉप बटन है, और ऑटोमेटिक पार्किंग आपको करनी है कार की तो वो पार्किंग असिस्ट व्यू वगैरह सभी चीज़ें जो है वो मिल जाता है। देन इधर आप देखेंगे यहाँ से आप ड्राइव सेलेक्टर है, आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड फंक्शन, माई मोड्स में अगर आप जाओगे तो आपको कई सारे ड्राइविंग मोड जो है वो मिल जाते हैं, और वो पर्सनल, स्पोर्ट्स और एफिशिएंट। स्पोर्ट्स में अगेन पूरी पावर आपको मिलती है, अपनी लगा के देखेंगे। एफिशिएंट में कोशिश करता है जितनी ज़्यादा बैटरी सेव करे, पर्सनलाइज कर सकते हो बाकी आप मोड को, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोलर जो है वो रखा गया है, और यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे, बट ये जो है लाइक इस तरफ से ओपन होना चाहिए था, बट वो उस तरफ से ओपन होता है बिकॉज बाहर जो गाड़ियाँ बिकती है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सेंटर कंसोल यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ से आप जो है सॉन्ग आगे पीछे वगैरह कर सकते हैं। हैज़ार्ड लैम्प का स्विच यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि ओवरऑल चलाने में iX1 कैसी फील होती है। तो चलते हैं और डायरेक्ट 0 to 100 से स्टार्ट करते हैं कि कार का एक्सेलरेशन जो है वो कैसा रियल लाइफ में फील होता है, क्योंकि लिए ऑन पेपर जो नंबर्स होते हैं उस पर मुझे उतना ट्रस्ट नहीं होता। रियल लाइफ में जब टेस्ट करते हैं तब मज़ा आता है। मोड्स में जाते हैं और स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। ओके, डी, पूरा एक्सेलरेटर प्रेस करा हुआ है मैंने। हियर वी गो। 30, 60, 80 एंड 100। कार काफ़ी ज़्यादा भी स्पीड पे जो है वो आराम से जा सकती है, बट अपन अभी इतना ही टेस्ट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से बताते हुए चलता हूँ। मैंने पर्सनलाइज कर रखा है अपने मोड को, ठीक है। इसको एप्पल कार प्ले, मुझे ये डिस्प्ले जो है वो काफ़ी सही लगता है पूरा, मतलब इस सेटिंग के साथ में। अब ओवरऑल बात करते हैं हर एक चीज़ के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो जो X1 है उससे भी थोड़ा बहुत कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। रीज़न पता है क्या है? अगर सपोज़ आपके घर में कोई दूसरी गाड़ी है, चलो इसके ऊपर बाद में आएंगे, अभी नहीं बताऊंगा, मतलब आपके ये जो लग्जरी इलेक्ट्रिक कार लेने पे कितना क्या पैसा वगैरह बचा सकते हो आप, ये एक बहुत बढ़िया मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगेन व्यूइंग एंगल गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा ये ग्लास है, ORVM काफ़ी अच्छे हैं, IRVM भी बढ़िया व्यू जो है वो दे देता है। ड्राइवर सीट एकदम परफेक्ट है, ड्राइवर्स कार है। जितनी भी इलेक्ट्रिक कार हैं उसको चलाने में अगर मतलब आपको एकदम प्रॉपर ड्राइवर्स वाली फील होनी चाहिए तो वो ये है, मतलब चलाने में बहुत ही बढ़िया फील जो है वो देती है। ओवरऑल हर एक चीज़ें प्रॉपर तरीके से रीच में, इकोनॉमिकली भी सभी चीज़ें सॉर्टेड जो है वो यहाँ पर है। बट मैंने प्रीवियस BMWs इतनी सारी चलाई हुई हैं कि मुझे वो याद आता है बार बार वो रोटरी नॉब वगैरह, कि जहाँ से मैं हर एक चीज़ जो है वो कंट्रोल कर सकता था। अब मेरे को हर एक चीज़ के लिए जो है वो यहीं पर जाके स्क्रीन का जो है सपोर्ट लेना पड़ता है।
बट अगर आप फर्स्ट टाइम ओन करेंगे तो आपको एज सच कुछ परेशानी या ऐसे कुछ पुरानी यादें जो है वो नहीं आएगी गाड़ी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में और जो इसके राइवल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर अराउंड 204 हॉर्स पावर 250 Nm का टॉर्क जो है वो कार जनरेट करती है। फ्रंट व्हील ड्राइव में सारी पावर जो है वो जाती है। रियर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव का कोई ऑप्शन जो है वो कार के अंदर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक ही वेरिएंट में कार आती है। जो भी मैंने फीचर्स आपको दिखाए हैं वही आपको चूज़ करना है। हाँ, बाहर जो कलर है गाड़ी का वो एक्सटीरियर में 5 कलर ऑप्शन जो है वो आप चूज़ कर सकते हो। बाकी जो है वो आपको सिर्फ इंटीरियर का जो कलर सिलेक्शन वगैरह है वो आपको एज सच बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है। और मेड इन इंडिया कार जो है वो ये iX1 है। दैट्स द रीज़न 49 लाख रुपीज़ के अंदर आपको ये इतनी लग्जरी गाड़ी जो है वो मिल रही है। ये चीज़ मुझे काफ़ी कमाल की लगी। इवन तो जो पेट्रोल और डीजल है उसकी भी प्राइस जो है वो ज़्यादा आती है ऑन रोड जब आप कंपेयर करते हो इलेक्ट्रिक से। तो ये काफ़ी एक अच्छी जो है वो फ़ायदे का सौदा अपने साथ में हो गया है। प्राइसिंग के मामले में BMW ने मज़ा ला दिया है। जो EQA है वो भी अराउंड 65 लाख रुपीज़ के आसपास जो है वो जाती है, जो कि इसकी डायरेक्ट ट्रैवल है। और जो अराउंड 56-57 लाख रुपीज़ के आसपास में वोल्वो शेयर मतलब बेच रहे हैं गाड़ी को। 60 लाख रुपये के आसपास में सी लायन 7 जो BYD की है वो आती है ऑन रोड। अराउंड 54 लाख रुपीज़ एक शोरूम है उसकी। तो हर एक गाड़ी जो है वो उससे ऊपर है। सिर्फ आयनिक 5 को अगर आप कंपेयर करते हो तो हाँ वो डेफिनेटली आपको 46 लाख रुपीज़ की एक शोरूम प्राइस पे मिल जाती है। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि एक जो ये आपको ये लोगो जो मिलता है ना ये वर्थ है। मतलब 50 लाख रुपीज़ के जो प्राइस टैग पे आपको ये 49 लाख रुपीज़ के एक शोरूम प्राइस टैग पे जो गाड़ी मिल रही है टोटली वर्थ जो है वो ये BMW को बना देता है। फिर मैंने इसकी सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो भी टेस्ट करी। तो जो पेट्रोल और डीजल की मिथ है अपने दिमाग में कि हाँ यार उतनी लगती है, मिथ नहीं है। मतलब खैर प्रैक्टिकली है, थोड़ी बहुत ऊपर जब चल जाती है गाड़ी आपकी तो आराम से जो सर्विस कॉस्ट है 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये तक पहुंच जाती है। बट इलेक्ट्रिक कार में फर्स्ट ईयर तो आपको देना ही नहीं है, सेकंड ईयर आपको 8-10 हज़ार रुपये के आसपास कुछ देना है। और मोटा मोटा जो सर्विस एस्टिमेटर है इनका वो 50 हज़ार रुपये ले रहा है 5 साल के। आप 1 लाख रुपये भी अगर मान लो तो मतलब 15-20 हज़ार रुपये में आप एक BMW चला रहे हो साल भर के लिए और आपका कितना सारा फ्यूल सेव जो है वो भी हो रहा है। तो सर्विस कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है। BMW जो लोगो है या BMW की जो सर्विस कॉस्ट पेट्रोल या डीजल गाड़ियों में आती है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक कार की सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो आपको फील होने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ओवरऑल जो दूसरी गाड़ियों के कंपेयर में परफॉर्मेंस है वो कैसी है। खैर इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, ऐसे उतनी ज़्यादा मतलब ऐसे ईगरनेस ये शो नहीं करती। इवन तो इन स्पोर्ट्स मोड ऑल्सो ऐसा फील नहीं करवाती कि आप एकदम बिल्कुल पीछे चिपक जा रहे हो सीट से, वो चीज़ नहीं है। काफ़ी प्लांटेड है, काफ़ी सॉर्टेड है। अच्छा एक्सेलरेशन जो है वो कार आपको देती है, आप लोगों ने देख लिया है। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे पुश नहीं करती आपको। जो ये वाली पुश वाली जो वाइब है वो आपको वॉल्वो के अंदर आएगी सेगमेंट के अंदर, फिर उसके बाद में EV6 के अंदर आपको आ जाएगी। देन उसके बाद में मतलब कोई और ऐसी गाड़ियाँ नहीं है जो एकदम बहुत ज़्यादा पुश जो है वो आपको दे। बाकी सभी जो है वो डिसेंट एक्सेलरेशन के साथ में आपको मिलती है। बट वॉल्वो नंबर 1 है। नंबर 1 तो नहीं बोल सकता, BYD जो आपकी सी लायन 7 है वो भी 4.4 सेकंड के अंदर कर देती है। पोर्शा टाइकन जो बेस मॉडल है वो भी उतना फास्ट नहीं है। तो BYD है और फिर ये आपकी वॉल्वो है और ऐसे करके जो है नंबर्स चलते हैं। तो अगर आपको एकदम तगड़ा वाला 0 to 100 एंड ऑल वो चाहिए तो फिर आपको उधर जाना पड़ेगा। बट ये एकदम मिक्स ब्लेंड है जहाँ पे परफॉर्मेंस, लग्जरी, कंफर्ट, ब्रांड वैल्यू, आपको हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही सही प्राइस पॉइंट पे मिल रही है। और काफ़ी बढ़िया सर्विस कॉस्ट जो है वो भी आपको मिल रही है। मतलब एकदम कम सर्विस कॉस्ट मिल रही है। तो वो डर वाली बात जो है वो भी आपको नहीं रहने वाली है। ठीक है। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी हैं, टायर की ग्रिप वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया आती है। इलेक्ट्रिक कार में कोशिश करो बहुत ज़्यादा ऐसे बार बार फास्ट एक्सेलरेट मत करो। और हाँ, जब सर्विस करवाने जाओ या नहीं भी जाओ तो 5-6 महीने में टायर रोटेशन जो है वो करवा लो। बिकॉज ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, रियर व्हील पे उतना ज़्यादा ऐसे लोड नहीं आता है। फ्रंट व्हील एकदम मोटर पुल करती है तो वो जल्दी जो है वो ख़त्म होते हैं टायर्स। तो दैट्स द रीज़न इलेक्ट्रिक कार में टायर रोटेशन जो है वो फ्रिक्वेंटली आप जितना जल्दी करवाओ, हर 5-10 हज़ार किलोमीटर के आसपास में आप करवा लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो आपके सभी टायर जो है वो बराबर कंडीशन में जो है वो ख़त्म होंगे। अदरवाइज़ कुछ टायर पहले ख़त्म हो जाएंगे और कुछ जो सेट है वो आपका रह जाएगा। अब पास वाली गाड़ी में मेरे को ऐसे नोटिस किया जा रहा है कि लाइक मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सो फीचर्स वाइज भी काफ़ी अच्छा है। एसी जो है उसकी कूलिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही जो आपका म्यूज़िक सिस्टम है ये भी काफ़ी अच्छा जो है वो फील होता है। बहुत ज़्यादा ऐसे लाउड फील नहीं होता है बट अच्छा फील होता है। क्वालिटी फील जो है वो यहाँ पर दे देती है ये गाड़ी। तो
मेरे को बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आगे जाके इसके अंदर मोड जो है वो करवाने पड़ेंगे। परफेक्ट कार है, लाओ और चलाओ, यूज़ करो, स्टॉक कहीं पे कुछ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ बड़ी कमाल की लगी मुझे। हाँ, ये डैश कैम जो है वो ज़रूर से लगवा लो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बढ़िया सेफ्टी जो है वो ऐड कर देते हैं। आपकी कोई भी गाड़ी को, कहीं पर भी आपकी गाड़ी पार्क है, सभी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। लिटरली डैश कैम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी कंपनी का करो बट कर लो। मतलब BMW ऑन कर रहे हो तो BMW का कर लो। इसकी जो ओवरऑल मतलब लाइक इससे इंस्टॉलेशन एंड ऑल वो सभी चीज़ें, हाँ डेफिनेटली थोड़ा कॉस्टली आता है, बट जब आप कर रहे हो इतना खर्चा 50 लाख रुपए का, 55 लाख रुपए का, तो फिर ठीक है, थोड़ा सा बनता है, कर सकते हो तो कर लो। हाँ बढ़िया है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो दे देता है। फिर एक 360 जो इनका आता है वो भी आप ले सकते हो, जिसमें आप कमांड दे के लेफ़्ट राइट ये सभी तरफ से जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हो। तो ऐसे इनके पर्टिकुलर डैश कैम आते हैं और काफ़ी अच्छी कॉस्ट के आते हैं। हाँ, एक्सेसरीज़ में आपको कुछ डिस्काउंट जो है वो कंपनी ऑफर कर सकती है जब आप कार परचेज़ करोगे तब, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली परचेज़ कर लेना। स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन कार का बहुत ही कमाल का है, कोई परेशानी हसन सच नहीं है। जब भी लेन चेंज वगैरह करना है, बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी के साथ में लेन चेंज वगैरह जो है वो गाड़ी करने देती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिटी ट्रैफिक कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने में। इवन दो मैं बोल सकता हूँ कि सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कैलिब्रेशन के साथ में इसका एक्सेलरेटर पैडल जो है वो आता है। बिकॉज ईवीज़ में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम से पुश मिल जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम मतलब स्लो होती है कार, और फिर जब आप एकदम एक्सेलरेट करते हो तो एकदम झटका आता है, आपको डर लगता है कि हाँ यार डिस्टेंस का मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं, गाड़ी को आगे बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं। बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, लगेगा ही नहीं कि आप मतलब ईवी कार चला रहे हो। इतना अच्छा कैलिब्रेशन जो है वो कार का करा हुआ है, पेट्रोल कार जैसी फील। पेट्रोल अगर आपने जो X1 चलाई है ना, वो थोड़ा सा हार्ड एक्सेलरेशन करने पर साउंड करती है, ये साउंड नहीं करती है, बस वही डिफरेंस है। बहुत साइलेंट है और बहुत ही बढ़िया वेल कैलिब्रेटेड जो है वो एक्सेलरेटर पैडल यहाँ पर आपको मिलता है। जैसे आप प्रेस करोगे कमाल एक्सेलरेशन जो है वो आपको यहाँ पर देता है और मज़ा आएगा आपको। ओवरऑल मतलब मुझे जो चीज़ों की कमी लगी बस वो बता देता हूँ आपको कि हाँ ये चीज़ें और ज़्यादा बेटर जो है वो कार के अंदर हो सकती थी। देखो हाँ, पीछे का थाई सपोर्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं लगा, इवन तो लॉन्ग व्हील बेस है उसके बावजूद भी। फिर उसके बाद में पीछे आपको सनशेड जो है वो नहीं मिलते हैं। देन उसके बाद में आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट जो है वो नहीं मिलती है कार के अंदर। और कार के अंदर आपको कोई भी वेरिएंट के ऑप्शन या ऑल व्हील ड्राइव का जो है, बिकॉज BMW को रियर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव से ही चलाने में जो है वो मज़ा आता है, रियल BMW वो फील होती है। तो यहाँ पर वो फंक्शन जो है वो कार के अंदर आपको कोई ऑफ़र नहीं कर रहा है। बट हाँ, जो प्राइस पॉइंट पे गाड़ी मिल रही है, जो ये लोगो आप ओन कर पा रहे हैं जिस प्राइस पॉइंट पे, वो कमाल है। कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा फील नहीं है कि हाँ आपको ज़्यादा दे रहे हो या महंगी है। बहुत सही, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में जो है वो आपको ये BMW मिल रही है। तो अगर 50 लाख रुपए का आपका बजट है, ट्रस्ट मी यू कैन गो एंड बाय द BMW iX1 विदाउट एनी डाउट। मज़ा आएगा आपको इसको एक्सपीरियंस करने में। सिटी कंडीशन में अगर आप चलाते हो तो अराउंड 450 किलोमीटर के आसपास आप चल जाओगे, बट अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास आपकी ड्राइविंग स्पीड के अकॉर्डिंगली रेंज जो है वो वेरी करेगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं मोटा मोटा 400 से 450 कार आराम से एनी हाउ चल जाती है। एक्सट्रीम वेदर में तो ट्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी मैं एक बार टेस्ट कर लूँगा, रेंज टेस्ट कर लूँगा अगर आप लोग नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करोगे तो। नेक्स्ट कौन सी गाड़ी की वीडियो आप देखना पसंद करते हो, प्रॉपर रिव्यू आपको देखना है जिस तरीके से मैं मतलब ऐसे डेली यूज़ करके गाड़ी का रिव्यू आपको देता हूँ, उस तरीके से आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्टिल अगर आप कोई कन्फ्यूजन है आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर या किसी और सेगमेंट में, तब आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे भी जो है वो मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ की कमी और लगी, कोई पेडल शिफ्टर वगैरह यहाँ एक चीज़ की कमी और लगी मेरे को, यहाँ पे कोई पेडल शिफ्टर वगैरह नहीं है, कोई बूस्ट फंक्शन जो है वो यहाँ पर गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा लगा यहाँ पर। इवन तो रीजन का जो है वो मोड दे देना चाहिए, मैंने अडाप्टिव पे कर रखा है रीजन को, आप लो मीडियम या क्लोज कर सकते हो उसको। हाई पे वो बहुत ज़्यादा इससे ब्रेकिंग करता है, बी मोड जो है वो बहुत ही बढ़िया वन पैडल ड्राइव पे कार चलती रहती है। इवन तो मैंने अडाप्टिव कर रखा है रीजन को, तो उसमें क्या होता है, आगे कोई भी गाड़ी वगैरह आती है ना तो बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से कार ब्रेक खुद से कर लेती है, तो मैं मोस्टली इसको वन पैडल ड्राइविंग उस पर ही जो है वो चला रहा होता हूँ, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। एडास फिर इसका बहुत अच्छा काम करता है, लेन कीप असिस्ट फंक्शन वगैरह जो है, और सामने पेडेस्ट्रियन वगैरह आ रहा है, कोलिजन वार्निंग वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। ऐसा नहीं करा कभी भी गाड़ी ने कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ब्रेक वगैरह कर दिया है, तो सभी चीज़ें बहुत ही प्रिसाइजली बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा पे करते हो और आप BMW ऑन करते हो, और ये सभी चीज़ों का रिटर्न जो है वो आपको डेली ड्राइविंग पे जो है वो मिलता रहेगा।
दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। कार मुझे पर्टिकुलर चलाने में बहुत अच्छी लगी सेगमेंट में। आपको मज़ा आया नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन ज़रूर से शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।